हे विनर्स, सच कह रहा हूं, बहुत से लोग नहीं जानते कि दही किसे खाना चाहिए और किसे नहीं, और सही तरीका क्या है दही खाने का, कब खाना है कब नहीं खाना, क्या मिलाना है इसमें क्या नहीं मिलाना है, वेट घटाना हो तो कैसे खाना है और वेट बढ़ाना हो तो कैसे खाना है और सबसे जरूरी इससे मिलने वाले कुछ अमेजिंग बेहतरीन फायदे आप कैसे ले सकते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में बिना देरी किए। तो सबसे पहला बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, दही जो है न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। ये प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया सोर्स है जो कि हमारे मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर के लिए एक एसेंशियल चीज है प्रोटीन। दूसरा, इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत सारे हैं। इसमें होता है विटामिन ए, इसमें है विटामिन डी, इसमें है B6, B12। अच्छा, जो विटामिन B12 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे नर्व सेल्स को, ब्लड सेल्स को, इन सबको हेल्दी रखने का काम करता है। इनफैक्ट हमारे हर एक सेल का जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए, ये डीएनए को बनाने में भी हेल्प करता है। और आप जानते हैं कि ये B12 हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं बनता है, इसको खाने के थ्रू या हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको ये बहुत इजीली मिल जाता है, पर मेरे जैसे वेजिटेरियन लोगों का क्या, हमें ये मिल सकता है दही में। विटामिन B12 साथ में B6, ये भी इससे मिल जाते हैं। मिनरल से भी भरपूर है दही। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बीपी को रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल हार्ट रिदम्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, बोन डेवलपमेंट, एनर्जी रेगुलेशन, डीएनए सिंथेसिस, पता नहीं कितने फंक्शंस कर रहा है। पोटेशियम है इसमें, सेल की फंक्शनिंग, बॉडी में वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, किडनी और हार्ट फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। तो दही का सेवन आपको भरपूर न्यूट्रिएंट्स देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है। सबसे पहला बेनिफिट, दही को जरूर कंज्यूम करना, लेकिन कैसे आगे जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखना। नेक्स्ट, दही जो है ये हमारे डाइजेशन और हमारे गट के लिए एक किस्म से ब्लेसिंग है। जी हाँ, वरदान से कम नहीं है। ये हमारे डाइजेशन को तो इंप्रूव करता ही है। इससे दही जब भी आप लेते हैं तो इससे हमारा पेट भारी नहीं होता, हम खाना भी कम खाते हैं और हमारे खाने के पाचन में भी हेल्प करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए, हमारे गट माइक्रोबायोटा में रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स या लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। और हमारी बॉडी में सेल से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली गट में। और हमारी बॉडी के अंदर जो इनका वेट है ना, वो भी लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास होता है। पूरी कॉलोनी है इनकी, और इनके लिए हम एक चलता फिरता देश है। और इन्हीं गुड बैक्टीरिया में सबसे जरूरी गुड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। यही गुड बैक्टीरिया डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, जो पैथोजेंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में, वायरस से लड़ने, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, जो गट में इन्फ्लेमेशन होती है उसको मिटाने के लिए, सैकड़ों माइक्रो फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं ये ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया, जिनका एक बहुत अहम प्रकार प्रोबायोटिक से भरपूर दही से हमें मिलता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। कई स्टडीज ये बताती हैं कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंडीशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में काफी सहायक होते हैं। कैसे? ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे गट में न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और आप जानते हैं कि जो हैप्पीनेस के केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मूड में, हमारी एंग्जाइटी में, हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए। और इनमें से 90% जो सेरोटोनिन है उसका प्रोडक्शन हमारे गट में होता है। लोगों को लगता है कि ये सारे हैप्पी ट्रांसमिटर्स ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं, नहीं। और क्या आप जानते हैं, हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सेस। ये माइंड और गट कनेक्शन, वेगास नर्व का एक पूरा कंप्लीट कनेक्शन बिठा रहा होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सेस है, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करने में, और इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है हमारे गट का माइक्रोबायोटा। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रेस का निजाम जो है वो रेगुलेट कर रहा है गुड बैक्टीरिया, जो कि हमको दही से मिल सकते हैं। और यही दही से मिलने वाले जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो मेलेटोनिन है, जो हमको स्लीप हार्मोन, नींद लाने के लिए होता है, उस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट, दही हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा देता है। जी हाँ, जो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एनहांस हो जाता है। और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अगर एनहांस हुआ तो हमारी बॉडी जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे लड़ने की एक बेटर एबिलिटी डेवलप कर लेती है, जो कि हमें दही से कहीं ना कहीं मिल सकता है। और साथ ही ये हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में भी अहम रोल प्ले करता है दही। नेक्स्ट, जो लोग दही लेते हैं ऐसा कहते हैं कि उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं बहुत लंबी एज तक भी, उनके दांत नहीं गिरते बहुत लंबी एज तक भी। क्यों? क्योंकि इसमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है,
जो कि हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, हमारी डेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो इसलिए रेगुलरली सेवन कीजिए दही का, अगर आप बहुत आगे एज तक भी अपनी हड्डियों को मजबूत देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, जो दही है ये वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि वेट रिड्यूस करने में या वेट गेन करने में, ये जीनी है जी। वेट कम करना है तो भी दही, वेट बढ़ाना है तो भी दही, लेकिन इसका तरीका अलग अलग बदल जाता है। तो अगर आपको वेट बढ़ाना है तो दही इकलौता आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो पूरा फैट वाला दूध है, भैंस का जो दूध होता है जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, उस फैट वाले दूध की दही जमानी और वो जो है आपको दही ही कंज्यूम करनी है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए आपको जो डबल टोन्ड मिल्क होता है, वो भी स्पेसिफिकली गाय का जो दूध होता है, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और अगर आप उसको डबल टोन्ड कर लो, यानी घर पर अगर आप उसको 2 बार उबालने के बाद उसकी मलाई बिल्कुल हटा दी है, तो अब उसमें फैट ना के बराबर बचता है। उसका दही अगर आप जमाओगे और उस दही की भी आप बना लोगे लस्सी या छाछ। अब वात पित्त और कफ के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से लास्ट में बताने वाला हूं कि आपको नमकीन लस्सी बनानी है, जीरे वाली बनानी है, मीठी बनानी है, कैसी बनानी है, वो इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी इस पॉइंट के लिए आप समझो कि अगर आप लो फैट मिल्क का, वो भी गाय के दूध का डबल टोन्ड जो हो, वो भी दही जमने के बाद आपने उसकी ऊपर की लेयर उतार ली जिसमें हल्की हल्की सी मलाई आई होती है, जो जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो आपके वेट को रिड्यूस करेगा। क्योंकि वेट रिड्यूस करने के लिए आपको गुड माइक्रोब्स चाहिए, साथ में प्रोटीन चाहिए, साथ में आपके टम्मी को फुल कर दे ऐसा सब्सटेंस चाहिए, जो कि तीनों के तीनों आपको दही में मिल रहे हैं, दही से बनी लस्सी या छाछ में मिल रहे हैं। और बल्कि विस्कॉन्सिन स्कूल ऑफ मेडिसिन में तो एक इसके ऊपर कंप्लीट स्टडी भी हुई थी कि अगर आप खाना खाने से पहले इस लस्सी या छाछ को ले लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है। जो प्रोटीन होता है इसके अंदर, वो एक्स्ट्रा फालतू की मंचिंग को कम करता है, डायबिटीज होने के चांसेस को भी कम करता है साथ में। नेक्स्ट, बहुत जरूरी चीज, जो दही है ये हमारे दिल के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन तब जब इसमें फैट बिल्कुल नहीं हो, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उससे। क्योंकि अगर ये फैट फ्री कर्ड हम लोग लेते हैं, स्पेशली उसकी लस्सी बना करके, छाछ बना करके, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है, जिससे कि डायरेक्टली हमारे दिल के ऊपर फर्क पड़ता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काफी अहम योगदान देते हैं। और लास्ट में दही जो है ये हमको हाइड्रेटेड भी रखता है, 80% से ज्यादा इसमें पानी होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमको जो गुड माइक्रोब्स के साथ ये जो वाटर मिलता है, कंटेंट मिलता है, ये हमारी इंटेस्टाइन में जाकर हमको एक बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देता है। और गर्मियों में हम इसको स्पेसिफिकली इसलिए खाते हैं कि हमको हाइड्रेशन, ऐसा नहीं इसलिए नहीं खाते कि ये ठंडा होता है, गलत है। आयुर्वेद बताता है कि दही की तासीर गर्म है, दही की तासीर बहुत से लोगों को लगता है कि गर्मियों में दही खाओ क्योंकि ठंडा है, सर्दियों में मत खाओ। अरे नहीं, सर्दियों में भी खाओ, गर्मियों में भी खाओ। सिर्फ बारिश के मौसम में जो है दही नहीं खाना होता, बाकी टाइम पर आप इसे खा सकते हैं। लेकिन गर्मियों के टाइम पर अगर आप दही की जगह, मोटे होना है, वेट बढ़ाना है, तो दही खाओ प्रॉपर। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोटे नहीं होना है तो आपको दही की लस्सी या दही की छाछ बना करके लेनी चाहिए। किसको कैसे लेनी है अब जानेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज रह गई, ये हमारे स्किन के लिए और हमारी हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। ये एक नेचुरल रेमेडी है हमारी स्किन केयर के लिए, क्योंकि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर एक्ने प्रोन स्किन हो उस पर बहुत बढ़िया अच्छे से इफेक्ट देता है। और इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो हमारी स्किन को रिंकल फ्री बनाती हैं। उसी के साथ अगर आप दही से मुंह में कुल्ला करते हो, तो जिनको मुंह में छाले या अल्सर्स होने की प्रॉब्लम होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो फेशियल मसाज करो, व्हाइटनिंग, स्किन व्हाइटनिंग का काम करेगा। सिर पर लगाओ, कंडीशनर बन जाएगा बहुत बढ़िया। और दही में अगर आपने बादाम का तेल मिला लिया, शहद मिला लिया और अपनी स्किन पर उसको फेस पैक की तरह लगा लिया, तो डेड स्किन जो होती है, डेड सेल्स जो होते हैं, उनको निकाल देगा, स्किन को मुलायम बनाएगा और पार्लर जैसा फेशियल आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल घर पे, बिल्कुल फ्री जैसी कीमत में। एक बार ट्राई जरूर करना मेरे कहने पर। अब दही के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब हम इसको खाने का सही तरीका जान लें तो। और ऋषि अनुराग नहीं बल्कि ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि दही रोज नहीं खाना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में। एक दिन छोड़ करके आपको दही खाना चाहिए। इनफैक्ट दही की लस्सी और छाछ अगर आप ले रहे हैं तो वो आप रोज ले सकते हैं। क्यों डेली क्यों नहीं खाना गर्मियों में? जैसे कि मैंने आपको बताया, दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन जो छाछ है वो एक अलग प्रक्रिया से गुजरती है और इसका फॉर्मुलेशन जो छाछ का है वो इसे ठंडा बना देता है। इसलिए हम उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम दही की बजाय छाछ का सेवन कर सकते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों में जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्ट दही को कंज्यूम करने की जगह उसको पानी उसमें जरूर डाल लेना चाहिए।
उसको कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो उसकी गर्म तासीर है वो न्यूट्रल हो जाती, ठंडा नहीं हो जाता, न्यूट्रल हो जाती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दही की तासीर न्यूट्रल हो जाए, गर्म ना रहे, थोड़ा सा न्यूट्रल उसकी तरफ आए या हल्का सा ठंडी की तरफ चला जाए, तो आपको दही मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं दही को भी जो उसकी प्रवृत्ति है गर्म, उससे न्यूट्रल की तरफ लेकर के आ जाता है। तो वो आपको बहुत मदद कर सकता है गर्मियों के अंदर स्पेशली। अब दही में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो मैंने आपको बताया, तो ये आपके गट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और ये सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको दे सकते हैं खाली पेट। जी हाँ, सुबह आप गए फ्रेश होने के लिए, आप टॉयलेट से वापस आए, आपका पेट बिल्कुल खाली है, उस टाइम पर अगर आप दही का आधी कटोरी दही ले लेते हैं, या फिर आप उसकी लस्सी या छाछ बना के ले लेते हैं, यानी आपने उसको पतला कर लिया, उसमें पानी ऐड करके उसको फेंट लिया, तो वो सीधा पतला होने के कारण जल्दी आपके लार्ज इंटेस्टीन तक पहुंचेंगे। या फिर खाली पेट अगर आप हैं तो भी वो, आपने दही भी लिया आधी कटोरी, तो भी वो आपकी लार्ज इंटेस्टीन तक पहुंचेगा। और हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया सुबह खाली पेट आधी कटोरी दही खाने वाला फॉर्मूला, इसको वीक में एक बार हर इंसान को ट्राई करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी में एकदम से उछाल लेकर के आता है, आपके वेट मैनेजमेंट में, आपके चेहरे पर, आपकी पूरी बॉडी पर ये असर दिखाता है। सुबह सुबह खाली पेट अगर ये गुड बैक्टीरिया हमने अपने गट को दिए तो हफ्ते में एक बार इसको जरूर ट्राई करना है। और अगर इसके रिजल्ट्स आपको मिले तो यहाँ वापस आके एक बार जरूर बताना कि क्या बेनिफिट आपको इससे मिल रहा है। तो सुबह भी आप दही ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं, लेकिन रात को नहीं लेना। अगर आप रात को लेंगे तो ये कफ बढ़ाने का काम करता है। इसमें नमक और चीनी बिल्कुल नहीं मिला, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, नमक और चीनी मिला देते हैं, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनको मार देता है दही के अंदर। तो अगर आपने उसमें नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो इसका मतलब आपने जो उसकी एनर्जी मिलेगी जो दही की आपको मिल रही है, लेकिन उससे जो गुड बैक्टीरिया थे वो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि दही में कुछ ना कुछ मिला करके ही लिया जाना चाहिए, खाली दही को नहीं लिया जाना चाहिए। जो मीठी लस्सी है ये आप ले सकते हैं इसमें शक्कर मिला करके, इसमें गुड़ मिला, मैं पर्सनली शक्कर मिला के डेली रूटीन में मैं दही की थोड़ी सी छाछ मतलब उसको पतला करता हूँ, उसमें मैं शक्कर, मेरी पूरी फैमिली इसी तरह से दही को कंज्यूम करती है। इसमें अगर किसी को चीनी खाने का बहुत ज्यादा मन करता है तो भी चीनी मत डालिए, उसमें मिश्री डाल लीजिए, जो धागे वाली मिश्री होती है उसका जो है बूरा बना के वो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है देसी जो शक्कर है वो आप इसमें डालेंगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा और बहुत बेनिफिट्स भी देगी। दूसरी ध्यान देने वाली बहुत बड़ी चीज है कि आपको बाजार से अगर आप दही लेते हो तो आप समझो कि आपको उसके जो गुड बैक्टीरिया वाले बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कमर्शियल दही है वो पैस्चराइज्ड होता है, जिस वजह से उसमें बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, बहुत कम बैक्टीरिया उसके अंदर बचते हैं। उसके अंदर थिकनिंग एजेंट डाला जाता है उसको गाढ़ा करने के लिए, उसके अंदर शुगर डाली जाती है ताकि उसको मीठा किया जा सके, और साथ ही उसमें बहुत सारे एडेड फ्लेवर्स डाले जाते हैं जिनको कई बार उस पैकेट के ऊपर लिखा भी नहीं जाता। तो कोशिश कीजिए कि जो दही है वो आप अपने घर में फ्रेश कंज्यूम कीजिए, अगर आप उसके गुड बैक्टीरिया का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो घर पर बनाइए। गाय के दूध का दही जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना कि आपको लो फैट मिल्क का दही बनाना है जो डबल टोन्ड हो। ये डबल टोन्ड होगा तभी आप इसका जो है मैक्सिमम बहुत बढ़िया बेनिफिट ले पाएंगे। हाँ, लास्ट में कुछ एक प्रिकॉशंस हैं वो आपको देख लेनी चाहिए। एक तो दही को कभी भी फ्रिज से निकाल करके डायरेक्ट नहीं लेना, मतलब जो उसको ठंडा करके बहुत ज्यादा नहीं लेना। अगर आपने फ्रिज में रख भी दिया है तो उसको पहले बाहर निकालो, थोड़ा टेम्परेचर उसका नॉर्मल होने दो, फिर आपको लेना है। और कोई भी तली हुई चीज अगर आप लेते हैं उसके साथ दही नहीं खाना। बहुत से लोग दही में पकौड़ियां डाल के लेते हैं, वो बूंदी जिसको आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पकौड़ियां बोलते हैं, तो बहुत से लोग वो लेते हैं। वंस इन अ वाइल, महीने में एक आधी बार आपने ले लिया तो चलेगा, लेकिन उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि दही का और तेल का और तली हुई चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत गड़बड़ है। खट्टे फल के साथ, किसी भी खट्टे फल के साथ आपको दही को नहीं खाना है। खट्टे फल के साथ खाओगे बहुत दिक्कत करेगा। बैंगन की सब्जी के साथ, बैंगन का भरता बन रहा हो या डायरेक्ट बैंगन की सब्जी बन रही हो, उसके साथ दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। और खीरे का रायता तो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वो टॉक्सिन से आपकी बॉडी को भर देता है। बॉडी के अंदर बड़े सारे दोष होने लगते हैं, वात पित्त कफ दोष बिगाड़ देता है तीनों के तीनों अगर आप खीरे का रायता खाते हैं। और हाँ, लास्ट में अगर आप वात पित्त और कफ के जानकार हैं और अगर आपको किसी भी तरह का वात दोष है तो आप उसकी दही की छाछ बना के उसमें सेंधा नमक डाल के साथ में जीरा पाउडर डाल के अगर आप उसको ले सकते हैं। अगर पित्त के दोष आपके बढ़े हुए हैं तो आप उसकी मीठी छाछ लेंगे, मिश्री मिला के भी आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको कफ दोष है, कफ की दिक्कत है, तो आप उसमें सौंठ डाल के, साथ में आप उसमें काली मिर्च डाल के, साथ में दालचीनी का एक छोटा सा पिंच डाल के उसकी जो छाछ है वो बना के आप ले सकते हैं। तो अगर आप वात पित्त के कफ जानकार हैं तो इनका ध्यान आप जरूर देंगे। किसको दही नहीं लेना? बिल्कुल नहीं लेना जिसको गठिया हो, अर्थराइटिस हो, किसी भी तरह की जोड़ों में दिक्कत बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ गई हो, उसको दही नहीं लेना।
जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो दही बिल्कुल नहीं कंज्यूम करेंगे। अगर उनको लेनी है तो लस्सी या छाछ बना करके बहुत पतला करके आप उसको लेंगे। और अगर आप कोई भी किसी तरह के एंटीबायोटिक्स आपने लिए हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को भी मार दे, बैड के साथ गुड को भी वो काम तमाम कर देते हैं, तो एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हो, ले चुके हो, खत्म कर चुके हो, तो उसके बाद दही का 10-15 दिन रेगुलर आपने सेवन करना है गुड बैक्टीरिया के लिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और आज के बाद दही का सही तरीके से आप सेवन करेंगे और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप भी लेते रहेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस से और बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। और साथ में हमारा दूसरा चैनल जहां पर हमारी पॉडकास्ट की सीरीज आती रहती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत से बड़ा दोस्त कोई भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर यही काम आती है, और सेहत से बड़ी दौलत भी कोई नहीं है। सब कुछ लुट जाए, लेकिन अगर सेहत पास हो, इंसान किसी भी चीज को दोबारा बना सकता है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए। Thank you so very much.